ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा 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 खबर। नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पे एक नजर। ताजा 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 खबर। तो कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि जिला रीवा के अंतर्गत आबकारी की जो शराब की दुकानें रीवा में संचालित हो रही थीं, उसमें एक रेगुलेशन होता है कि वो बैंक गारंटी के जब उनको टेंडर मिलता है या दुकानें उनको प्राप्त हो जाती हैं, जो रेगुलेशन है कलेक्टर रीवा या आबकारी एक्ट के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया के तहत उन्हें आबकारी अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के तहत बैंक गारंटी देने का प्रावधान वर्णित है। इस संदर्भ में मैंने एक जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ अभिलेख प्राप्त किए। कुछ अभिलेखों के संदर्भ में अभी मूलतः एक वापस भी प्रकरण आ गया है। हमने एक शिकायत दर्ज कराई थी आयुक्त रीवा संभाग रीवा को। इस संदर्भ में आबकारी उप आयुक्त ग्वालियर को भी मैंने इस आशय का पत्र भेजा था। इस संदर्भ में मैंने कई जगह पत्र भेजे। कलेक्टर रीवा को मैंने पत्र भेजा, कमिश्नर रीवा को पत्र भेजा और हमने इस आशय के जांच के निवेदन किया था कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो बैंक गारंटी लगी हुई है वो बैंक गारंटी नियम विरुद्ध तरीके से लगी है। इसलिए कि बैंक गारंटी लगाने का प्रावधान है कि नेशनल बैंक होना चाहिए। स्टेट वर्तमान में जो बैंक गारंटी लगी हुई है आबकारी में, वह सहकारी बैंक की लगी हुई है। इस संदर्भ में इस प्रकरण की पूरी जाँच हुई और जाँच के बाद आज वर्तमान में सीधी जिला कलेक्टर रीवा द्वारा जिला सहकारी बैंक मर्यादित सीधी के द्वारा इस आदेश क्रमांक के तहत यह वहाँ पर जो वर्तमान में पदस्थ नागेंद्र सिंह जी बैंक मैनेजर हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस आदेश के तहत आज वो निलंबित हो गए हैं। तो जब वो निलंबित हो गए हैं और इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके द्वारा गंभीर नियम विरुद्ध अनियमितता की गई है, तो इस आदेश से प्रमाणित हो गया है किसी नागेंद्र सिंह जी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से यह बैंक गारंटी जारी की गई है। और इस बैंक गारंटी के आधार में आबकारी टेंडर प्राप्त हुए हैं, जिनको दुकानें संचालित हो रही हैं, 9 दुकानें संचालित हैं, उन्होंने बैंक गारंटी लगाई थी। इस आदेश में स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है। इसी संदर्भ में हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को इस आशय का भी पत्र दिया है। ये कॉपी हमारे पास है, पावती है। हमने आग्रह किया है कि ये समूचे रीवा जिला ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में आबकारी घोटाला हो रहा है। रीवा, सीधी, सतना, यदि रीवा में 9 दुकानों में बैंक गारंटी जिला सिंगरौली सीधी के अंतर्गत मोरवा से लगी हैं, तो निश्चित तौर से उस बैंक के अंतर्गत और भी लगी होंगी। यह तफ्तीश अनुसंधान करने का मुझे अधिकार नहीं है, बल्कि यह जांच एजेंसियों को ही सीज करने, FIR करने, अनुसंधान करने का अधिकार है। तो हम आपके माध्यम से, जांच एजेंसियों के माध्यम से यह आग्रह करते हैं कि इस आदेश के जारी होने के बाद कि नागेंद्र सिंह जी जो बैंक मैनेजर सिंगरौली हैं, जिन्होंने सहकारी बैंक के इंचार्ज हैं, उनके द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से इस आदेश में स्पष्ट है, जो सहकारी बैंक का जिला सहकारी केंद्र बैंक मर्यादित जिला सीधी, जिला कलेक्टर सीधी, जिला पंचायत सीधी, इन्होंने जांच किया है और जांच प्रतिवेदन में इस हादसे की पुष्टि की है। इसके उपरांत एक पत्र मुझे आज ही मिला है, इस नोटिस प्राप्त हुई है। ये नोटिस आती है कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश, जिसमें अभिमन्यु पाठक आबकारी उप निरीक्षक जिला रीवा, यह कारण बताओ नोटिस है। यहाँ से ADM रीवा ने जांच किया है। ADM रीवा ने जांच करके बताया है कि ये दोषी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है। इस प्रकार की नोटिस के आधार में कार्यालय आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर से ये शासन का आदेश नोटिस जारी हुई है। ये कॉपी मुझे भी प्राप्त हो गई है। इस नोटिस के आधार पर प्रमाणित होता है कि समूचे रीवा जिले में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हुआ है और यह परिलक्षित होता है, प्रमाणित होता है इस आदेश के तहत। इसलिए आज हम इसकी कॉपियां आप सबको उपलब्ध कराना चाहते हैं और आप सबके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। जब सीधी जिले में सीधी जिले के सिंगरौली और मोरबा में ये
सहकारी बैंक के द्वारा इस प्रकार व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया, अपने लोगों को उपकृत किया गया, लाभ देने का काम किया गया और सुनियोजित तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए। तो अब वर्तमान में 9 जो शराब ठेकेदार हैं उनकी गारंटी को लेकर प्रश्न खड़ा हो गया है और यह प्रमाणित हो गया। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की रीवा कलेक्टर महोदय जांच तो हो गई है और प्रमाणित भी हो गया, जिला प्रशासन सीधी ने जांच कर लिया, तो इसके बाद इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लाइसेंस जो भी प्रक्रिया आबकारी अधिनियम के तहत वर्णित है, इसलिए कि किसी विषय को थोपना अलग विषय है। मैं तो ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जांचें हमको प्राप्त हुई हैं, ये कापियां हमारे पास उपलब्ध हुई हैं। इन कापियों और अभिलेखों के परीक्षण करने के उपरांत यह परिलक्षित होता है कि ये भ्रष्टाचार व्यापक स्तर में हुआ है। रीवा जिले के कितने ठेकेदार संलिप्त हैं? ये अभी 9 लोगों का नाम आया है, 9 ठेकेदारों का विषय उल्लेख हुआ है और जांच में हम यही बार बार कह रहे हैं कि रीवा जिले ही नहीं समूचे रीवा संभाग में कुछ ऐसा संदिग्धता है, पूर्व में भी कुछ ऐसे विषय हैं, तो इन विषयों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इसलिए कि देखिए, सहकारी बैंक ने मुझे लिख के दिया है कि सूचना के अधिकार के तहत आपको अभिलेख हम नहीं दे सकते हैं और उन्होंने मेरा आवेदन भी वापस कर दिया, जिसकी अपील के प्रावधान है, हम अपील करेंगे। बैंक गारंटी फर्जी है या फिर बनाना गलत? देखिए, बैंक गारंटी का रेगुलेशन ये है कि बैंक गारंटी नियम विरुद्ध नहीं जी, बैंक निश्चित तौर से उसमें मतलब गारंटी नहीं रखी। अब ये देखिए, बैंक गारंटी के संदर्भ में जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिला सहकारी बैंक, इसी कॉपी भी दे रहे हैं, जिला सहकारी बैंक ने पूरे स्पष्ट प्रावधान कर दिए हैं और उन्होंने कह दिया है कि हमारे जो बैंक मैनेजर हैं इन्होंने रेगुलेशन का पालन नहीं किया है, मापदंडों का पालन नहीं किया है, इन्होंने अनियमितता की है, इन्होंने नियम विरुद्ध काम किए, जिसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और इनकी सेवाएं यहाँ की जाती हैं। मतलब इसमें जिक्र है कि बैंक गारंटी बनाने में हाँ, ये बैंक गारंटी की नहीं, बैंक गारंटी का पूरा उल्लेख है और इन्होंने बैंक के संदर्भ में सब चीजें लिखी हैं, किसको कहाँ कितना आवंटन किया गया है, क्या क्या प्रावधान है, इन्होंने कहा है। उसी कॉपी मेरे पास है, ये पूरे सभी लोगों को, कलेक्टर, बैंक प्रशासक महोदय, जिला सीधी को कॉपी आई है, ये कमलेश कुमार चौबे समिति प्रबंधक को आई है, तो सबको कॉपियाँ गई हैं। तो इस संदर्भ में हम आपको भी अवगत कराना चाहते हैं कि इस प्रकार आबकारी का रीवा जिले का घोटाला प्रमाणित परिलक्षित हो रहा है कि बैंक मैनेजर ऐसा कर रहे हैं, बैंक के अधिकारी जांच करके प्रमाणित कर चुके हैं। तो निश्चित तौर से ये कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई यहाँ पर रीवा पर नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि सीधी, सत्ता, शहडोल, अन्य जिलों में भी ऐसा हुआ होगा। इसलिए कि जो सहकारिता की बैंक गारंटी है, बैंक गारंटी में उसके मोडिगेज में 2 गुना लगना चाहिए। यदि शहरी जमीन है या ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है, उसका अनुपात का प्रक्रिया होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये कूटरची। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त है, उन अभिलेख भी संदिग्ध है। जैसे पुष्टिकरण का अभिलेख जो है, तो आज पूरे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में या स्टेट बैंकों में सभी चीज़ें ऑनलाइन हैं, जो कोई देश का आदमी देख सकता है। ये नॉर्मल पत्राचार होते हैं। इन पत्राचारों में यदि आप इस प्रकार सील लगा के इस पर पत्राचार कर देंगे तो संदिग्धता प्रमाणित होती है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सीधी जिला सिंगरौली के द्वारा प्रमाणित हो गए हैं। कलेक्टर सीधी का भी बयान है और समाचार पत्रों में शासक के प्रकाशन भी है, पुष्टि है, जिला पंचायत सीओ की पुष्टि है, सहकारिता विभाग की पुष्टि है और आदेश ही, आज नोटिफिकेशन ही जारी हो गया निलंबन के संदर्भ में, शासन को पत्राचार हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आबकारी विभाग के कौन से अधिकारी जी, आबकारी विभाग के कौन से अधिकारी संलिप्त हैं? देखिए, आबकारी जिला आबकारी अधिकारी तो निश्चित तौर से जो रीवा जिले के आबकारी अधिकारी हैं और इस संदर्भ में बीट प्रभारी जो भी इंस्पेक्टर होंगे वो शामिल होंगे। इससे जैन साहब की भूमिका इसमें परिलक्षित होती है और कई पाठक जी को नोटिस आई है, पाठक जी को है, सोमवंशी जी हैं, बेलवंशी के उनका नाम है, क्षमा करिएगा। तो इस प्रकार के विभाग में और भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनको प्रति दायित्व है। कौन से विभाग किसको दायित्व कहाँ आवंटन करता है, किस एरिया है, ये इसकी जानकारी तो जरूर हमें नहीं है, पर कौन एरिया पर जिला आबकारी अधिकारी के निश्चित तौर से जो जिले का अधिकारी हेड है, जो चीफ है, वो किसको कहाँ आवंटन किया है, कौन है। तो ये जांच के विषय में अब रीवा हमने आर्थिक अपराध को भी दिया है। हम तो आग्रह कर रहे हैं कि ये पुष्टि हो गई है। जब बैंक मैनेजर की गारंटियाँ पुष्ट हो गई है, जब बैंक की गारंटी संदिग्ध हो गई है, तो निश्चित तौर से और भी चीज़ें इसमें शामिल।